आज के दिन मैं देख रहा हूं कि किसान कुछ बातों को लेकर चिंतित है। ये बहुत ही जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि चिंतित होता है तो सकारात्मक रूप से, अविलंब रूप से उसका निराकरण होना चाहिए। और प्रजातंत्र में निराकरण का एक ही माध्यम है और वो है बातचीत का। I have said, friends, on number of occasions, dialogue is the only way to find solution to problems in democracy. और भारत के प्रधानमंत्री ने तो विश्व पटल पर कहा है कि दुनिया की ज्वलंत समस्याएं और जो हम कॉन्फ्लैग्रेशंस देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, अंततः उनका निपटारा बातचीत से होता है। हमारे लोगों के हाथों से काम छीना जा रहा है। जब वो चीज आप आयात करते हो तो देश में बन सकती है, नुकसान हमारा है। दूसरा, प्रतिभा जिन लोगों में है छोटा कारखाना शुरू करने की, वो कुंठित हो जाती है। और तीसरा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है। हम किसान को राहत देने वाला काम करेंगे, किसान को जागरूक करेंगे। यदि अगर इन संस्थाओं में प्रतिदिन 100 किसान के भी फुटफॉल हो जाते हैं, बड़ा भारी बदलाव आएगा। यह सकारात्मक आंदोलन का रूप लेगा। तो मेरा पुरजोर निवेदन है, शासन से भी, संस्थाओं में कार्यरत लोगों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी और ऐसी संस्थाओं से भी, एकलव्य ग्रामीण विकास ऐसी संस्थाओं से भी, कि वो किसान कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि भारत का किसान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किसानों में एक हो। ये गांव मेरे लिए छोटा नहीं है, ये गांव मेरे लिए मार्गदर्शक है। इस गांव में अल्प समय में कृषि विज्ञान केंद्र ने कितना उत्साह लोगों में भर दिया है। यही काम यदि अगर 730 कृषि विज्ञान केंद्र देश में करेंगे तो निश्चित रूप से किसान की मानसिकता में बदलाव आएगा। वो कृषि व्यापार से जुड़ेगा, कृषि उत्पादन में मूल्य वृद्धि करेगा और अनुसंधान की ओर आगे जाएगा। देश इतनी गति से आगे बढ़ रहा है, जो सोचा नहीं वो हो रहा है। आज के दिन जल हो, थल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, भारत छलांग लगा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में विश्व और देश में कुछ लोग हैं जो हमारी प्रगति को पचा नहीं पा रहे, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। I see around, friends, sinister convergence of forces inimical to progress of भारत। और उनकी शैली बड़ी विचित्र है। एक नैरेटिव की शुरुआत करते हैं, उस नैरेटिव के पंख लग जाते हैं, फिर उस नैरेटिव से मुकदमे हो जाते हैं, फिर उस नैरेटिव से आंदोलन हो जाते हैं। ऐसे मौके पर हर भारतीय का कर्तव्य है
कि वो राष्ट्रवाद में अटूट विश्वास रखे, नेशन फर्स्ट, मेरा देश पहले, इस भावना से कार्यरत करे। मैं मेरी एक वेदना यहां प्रकट करना चाहूंगा। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, गांधी जी ने स्वदेशी का नारा क्यों दिया था? वर्तमान प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल क्यों कहा? आसपास भी नजर कीजिए, हम विदेशी कपड़े पहनते हैं, विदेशी मोमबत्ती, विदेशी दिए, विदेशी काइट, विदेशी कारपेट, विदेशी फर्नीचर, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स। हम उन चीजों का आयात करते हैं जो हमारे देश में निर्मित होती हैं। हम स्वदेशी की भावना का अनादर कर रहे हैं। वी आर नॉट बिलीविंग इन बीइंग वोकल फॉर लोकल। इसके 3 दुष्परिणाम हैं, 3। पहला दुष्परिणाम, हमारे लोगों के हाथों से काम छीना जा रहा है। जब वो चीज आप आयात करते हो तो देश में बन सकती है, नुकसान हमारा है। दूसरा, प्रतिभा जिन लोगों में है छोटा कारखाना शुरू करने की, वो कुंठित हो जाती है। और तीसरा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है। जब लोकसभा में आया था 1989 में, केंद्र में मंत्री बना था, तो भारत का सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रखा गया था। मैं केंद्रीय परिषद का सदस्य था। कितना भयानक, कितना भयावह हालात दिख रहे थे। आज हालात ये हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार उस समय से करीब 700 गुना ज्यादा है, 700 गुना। पर हम उसमें छेद क्यों करें? स्वदेशी में विश्वास, बीइंग वोकल फॉर लोकल, ये हमारी राष्ट्र भावना होनी चाहिए। दूसरी जो मेरी पीड़ा है कि हम धरती पर आए हैं, धरती पर कुछ संसाधन हैं, हम उनका मापदंड, नाप तोल आर्थिक ताकत से कर रहे हैं। जल हो, पेट्रोल हो, एनर्जी हो, इसलिए हम नहीं ज्यादा खर्च कर सकते कि मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं, मेरी तो आर्थिक ताकत है। नहीं, हमें संकल्प लेना होगा राष्ट्र को उत्थान के लिए। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, पेट्रोल हो, गैस हो, अन्य कोई रिसोर्स हो, हम आवश्यकता अनुसार ही उनका उपयोग करें। क्योंकि आज के दिन यह चुनौती विश्व में एक भयानक चुनौती का रूप ले चुकी है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि हम कैसे अपना जीवन व्यापन करें। हाउ वी मस्ट सीमलेसली कनेक्ट विद नेचर, हाउ वी रेस्पेक्ट नेचर, हाउ वी लर्न टू कोहैबिट विद लिविंग बीइंग्स। पर चूंकि दुनिया में ही भटकाव आ गया, पर अचानक सबके मन में बड़ी भारी चिंता आ गई है, उसमें भी मदद होगी। आज आपके प्रांगण में आते ही मां के नाम मैंने एक पेड़ लगाया। ये आह्वान भारत के प्रधानमंत्री ने किया, बल्कि ऑन अ लाइटर नोट मैंने तो मेरी मां के नाम भी पेड़ लगाया, और वो मेरी धर्मपत्नी की सास भी है, तो मैंने 2 काम किए एक साथ। पर मेरा आपसे आह्वान है, यह जन आंदोलन बन चुका है।
ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा आंदोलन होना चाहिए। हम अवश्य एक पेड़ लगाएं, उसे ज्यादा भी लगाएं, उनका सर्जन भी करें, संरक्षण भी करें। मैं देखता हूं ग्रामीण व्यवस्था में सब्जी बाहर से आती है, फल बाहर से आते हैं। ऐसा क्यों? कृषि विज्ञान केंद्र और ऐसी संस्थाओं को किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए कि विलेज मस्ट एक्ट एज अ यूनिट व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। किसान दूध बेच देता है, उसमें मूल्य वृद्धि नहीं करता है। थोड़ी बहुत करता है तो छाछ। कौन सी वो बाधाएं हैं आज के दिन कि गांव और गांव का समूह है कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से उद्योग स्थापित नहीं करे, ताकि कम से कम स्थानीय आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो जाए। देयर यू विल फाइंड क्वालिटी ऑल्सो। इकोनॉमी में बदलाव आएगा। मुझे यहां आकर बड़ी प्रसन्नता हुई है और मेरी दृढ़ मान्यता है कि जितना ध्यान हमको कृषि और कृषि विकास पर देना चाहिए, उतना हम अब तक दे नहीं पाए। कुछ बदलाव आया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, पर आप देखिए क्या बजट है उनका। हजारों की संख्या में साइंटिस्ट है, 5000 के करीब हैं, 25,000 लोग कार्यरत हैं, 8,000 से ज्यादा का बजट है। हम अनुसंधान किसके लिए कर रहे हैं? किसके जीवन को बदलने के लिए कर रहे हैं? क्या उसके जीवन में बदलाव आ रहा है? Friends, time has come to audit these institutions. And the best way to audit an institution is self-audit. हर संस्थान को ये संकल्प लेना होगा कि we will perform and outperform. हम किसान को राहत देने वाला काम करेंगे, किसान को जागरूक करेंगे। यदि अगर इन संस्थाओं में प्रतिदिन 100 किसान के भी फुटफॉल हो जाते हैं, बड़ा भारी बदलाव आएगा। यह सकारात्मक आंदोलन का रूप लेगा। तो मेरा पुरजोर निवेदन है शासन से भी, संस्थाओं में कार्यरत लोगों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी और ऐसी संस्थाओं से भी, एकलव्य ग्रामीण विकास ऐसी संस्थाओं से भी, कि वो किसान कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि भारत का किसान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किसानों में एक। हम किसान की मदद करते हैं, साल में 3 बार किसान को मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उसमें बदलाव की आवश्यकता इसलिए है